हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हम लोगों ने 2 से 3 लेक्चर पढ़ के कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या हम लोग पढ़ रहे थे, इंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। 9 इंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोगों ने 3 इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था, जो हमारे ब्रेन का पार्ट था। अगर आप लोगों ने हमारा पहले से और तीसरा तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके हमारा वो लेक्चर देख लेंगे। अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, ये हमारा न्यू ग्लैंड से चालू हो रहा है, तो आप लोगों को समझ में तब भी आ जाएगा। नहीं देखेंगे तब भी समझ में आएगा, देख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों का 3 ग्लैंड हो चुका था इंडोक्राइन ग्लैंड में, जिसमें हम लोगों ने हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पिट्यूटरी पढ़ के कंप्लीट कर लिया था, और थर्ड हमने पीनियल ग्लैंड पढ़ा था। आज हम लोगों का 4th ग्लैंड होने वाला है थायराइड ग्लैंड के बारे में। आज हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या पढ़ने वाले हैं, इन थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें कुल कितनी ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें कुल 9 ग्लैंड पाई जाती थी। 9 इंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती थी। 9 ग्लैंड में हम लोगों ने ब्रेन के सारे पार्ट को पढ़ के हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल के बारे में पढ़ लिया। अब उसके नीचे फेस पे हम आप लोगों को बताए थे कि कोई ग्लैंड नहीं होता है। उसके बाद आ जाइए आप लोग नीचे वाले, यहाँ थ्रोट पे, जहाँ पे हमारे थ्रोट पे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। ठीक, थायराइड ग्लैंड। चलिए, थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड का। ठीक, इंडोक्राइन का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो आप लोग बताएंगे थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर आप लोगों से पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे आप लोग इंडोक्राइन लगा लीजिएगा, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अब ठीक है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। ठीक, अब ये अगर आप लोगों से लोकेशन पूछा जाए कि इसकी लोकेशन क्या होती है, तो इसकी लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है, तो ये थ्रोट की, ये थ्रोट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, थ्रोट में। थ्रोट, या फिर आप नेक कह सकते हैं। कहाँ कह सकते हैं, नेक। ठीक, नेक पे पाया जाता है, यानी कि गले में पाया जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये गले में पाया जाता है। ओके, और ये सेब, अगर इसका सेब पूछा गया तो ये किस सेब का होता है, ये बटरफ्लाई सेब होता है। कौन से सेब का, बटरफ्लाई सेब का। ये बटरफ्लाई सेब का होता है। ठीक, बटरफ्लाई सेब का। किस सेब का होता है, बटरफ्लाई सेब। ये हमारी होती है थायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई सेब, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं एच सेब। एच सेब भी कह सकते हैं। ये कुछ हमारा इस तरह होता है, इसको हम लोग कहते हैं एच सेब। थायराइड ग्लैंड को एच सेप्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे ग्लैंड आप लोग लगा लीजिएगा। अब इसमें से 2 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है हमारा 2 टाइप्स का हार्मोन्स रिलीज करता है। वो 2 टाइप का हार्मोन्स कौन सा है, अब वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए, अब जो थायराइड ग्लैंड है
वो कितने टाइप का, 2 टाइप्स का हार्मोन्स रिलीज करता है। ये 2 टाइप्स का हार्मोन्स, ये कितने टाइप का, 2 टाइप्स का हार्मोन्स रिलीज करता है। फर्स्ट पे हमारा आता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन ये रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। और सेकंड पे ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा, कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसका वर्क क्या होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का और कैल्सिटोनिन का हार्मोन्स का वर्क क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक, इसके कार्य क्या होते हैं। जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कितने, कम से कम ये कितना रिलीज होता है, ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। कितने परसेंट में, ये 98% में रिलीज होता है। ठीक, इसका जो परसेंटेज है वो 98% में रिलीज होता है। और जो हमारा कैल्सिटोनिन है, जिससे क्या रिलीज होता है, जो किस में पाया जाता है, कैल्शियम में पाया जाता है। ये कितने परसेंट, ये 2% में रिलीज होता है। ठीक, ओके। चलिए, अब ये हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसमें भी 2 टाइप्स के हार्मोन पाए जाते हैं, 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, इसपे भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम कहते हैं T3 और T4। T3, T4 हार्मोन ये रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। ठीक, इसका जो नाम है, इसको हम लोग कहते हैं ट्राई एडिनो थायरॉक्सिन। ठीक, ट्राई एडिनो थायरॉक्सिन हार्मोन। इससे क्या रिलीज होता है, T3 से ट्राई एडिनो थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी तरह हमारा जो T4 है, उसमें क्या रिलीज होता है, उसमें कौन सा हार्मोन, अगर 3 है तो ट्राइसिन हो जाएगा और 4 है तो टेट्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्रा आयोडी थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, हार्मोन। ओके, उम्मीद करते हैं इतना आया होगा आप लोगों को समझ में। अब ये जो हमारा थायरोक्सिन है, ये क्या होता है, जब ये 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल, जब तीन आयोडीन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तब क्या होता है, ट्राई आयोडी थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और जब आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं, जब 4 मॉलिक्यूल का बॉन्ड बनता है, तब टेट्रा हमारा होता है, टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो थायराइड यानी T3 और T4 हार्मोन थायरॉक्सिन के वर्क देखते हैं, फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं। ठीक, हम लोग थोड़ा सा फंक्शन नोट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन्स पे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके वर्क, एक एक करके इन हार्मोन्स के वर्क क्या होते हैं। अब इसके फंक्शन देखते हैं कि इस हार्मोन्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये क्या करता है, फंक्शन यानी कि कार्य क्या होते हैं इसके फंक्शन। ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। ठीक, मेंटेन करता है। फिर इसमें हमारा जो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में पानी की मात्रा को भी मेंटेन करता है। जिस तरह ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, उसी तरह हमारी बॉडी में ये वाटर की मात्रा को भी मेंटेन करता है, यानी कि पानी की मात्रा को मेंटेन करता है। ठीक, मेंटेन
शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। मेंटेन ऑफ वाटर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारी बॉडी में पानी की मात्रा को मेंटेन करता है, ठीक, ओके। उसके बाद इसका जो क्या होता है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। क्या करता है? टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक, मेंटेन करता है। ये हमारा तीसरा वर्क हो गया, तीसरा फंक्शन हो गया थायराइड ग्लैंड का, ओके। चलिए, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में जो BMR होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये उसको क्या करता है, उपापचयी दर को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक। ये हमारे बॉडी में BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हम लोग जो खाते हैं, जो हम लोग बाहर से भोजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट में शर्करा लेते हैं, या फिर जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसको क्या करता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक, ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड करके ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन बाइंड करके ये CO2 प्लस H2O, उसके बाद एनर्जी बनाता है। और वो एनर्जी जो होता है ATP के रूप में हम लोगों को मिलती है। भाई जब हम लोगों की बॉडी में ATP मिलेगी, यानी एनर्जी मिलेगी, तभी तो हम लोग आगे वर्क कर पाएंगे। तो ये हार्मोन्स क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन से बॉन्ड करके ये एनर्जी बनाता है। कैसे? मान लीजिए कि ये हमारे शरीर में जो भी हम लोगों ने खाया बाहर से, यानी कि बाहर से कुछ भी खाया पिया, पानी पिया, या फिर कार्बोहाइड्रेट लिया, उसके बाद मिनरल्स लिए, सब कुछ जो भी सलाद खाया, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके ये क्या करेगा, ये हमको CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी क्या देगा, एनर्जी देगा। एनर्जी ये किसके रूप में देगा, ATP के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये हमारी बॉडी में एनर्जी देगा। और क्या करेगा, मेटाबॉलिक यानी BMR को मेंटेन रखेगा, ठीक। इस हार्मोन्स का यही काम है, ठीक। अब हम आते हैं कैल्सीटोनिन पे। कैल्सीटोनिन का क्या काम होता है, कैल्सीटोनिन जो है कैल्सीटोनिन, अब ये भी हमारे बॉडी में उतना ही जरूरतमंद है। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स जो होता है, इससे क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है। अब ये कैल्शियम रिलीज होता है, जो कैल्शियम बनता है, इसमें क्या, किस लिए ये जरूरत होता है हमारी बॉडी में, इस हार्मोन्स की हमको क्यों जरूरत होती है, इससे क्या बनता है, तो इससे क्या होता है, कैल्शियम बनता है, ठीक। ये कैल्शियम रिलीज करता है, ठीक, जिससे हमारे क्या क्या बनते हैं, जिससे हमारे बहुत कुछ बनते हैं। इससे हमारे हेयर भी हमारे क्या होते हैं, हेयर हमारे स्वस्थ रहते हैं। फिर ये क्या बनाता है, ये नेल भी बनाता है, ठीक, ये नेल बनाता है। फिर उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैल्शियम फिर टीथ में पाया जाता है। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, टीथ में पाया जाता है। और यही बोन में भी पाया जाता है, बोन यानी कि हड्डी में भी पाया जाता है। और सबसे मेन चीज ये है कि ये कहाँ पाया जाता है, ये ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड में हमारे कैल्शियम पाया जाता है, ठीक, ब्लड में हमारे क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। अब मान लीजिए ये हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन्स ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करता है, ठीक। ये कैल्शियम जो होता है ब्लड में ये हार्मोन्स जो है कैल्शियम की मात्रा को
मेंटेन करता है। कौन? कैल्सिटोनिन। ठीक, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो होता है। अब हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए हमारी हड्डियां कमजोर हो गई, हमारे बोन जो है, हड्डी जो है हमारी कमजोर हो गई, तो ये कैल्शियम क्या करता है, जो ब्लड में रखा रहता है कैल्शियम, वो उठा के कहाँ ट्रांसफर कर देता है, वो बोन को दे देता है। किसको दे देता है? बोन को दे देता है, यानी कि हड्डी में वो कैल्शियम ट्रांसफर कर देता है, इसलिए ये मेंटेन करके रखता है। ठीक, ये हमारे कैल्सिटोनिन का वर्क होता है। और अगर एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम हो जाएगा तो हमारे बोन के पास, अगर हमारे बोन के पास, अब इसी का उल्टा भी हो सकता है, अगर हमारे बोन में मान लीजिए ज्यादा कैल्शियम हो गया, एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम हो गया, तो ये क्या करेगा, तो ये कैल्सिटोनिन उठा के क्या करता है, बोन से उठा के ये ब्लड में डाल देता है कैल्शियम को। ठीक, ये बोन से उठा के कैल्शियम को ब्लड में दे देता है। ओके, उम्मीद करते हैं इतना आया होगा समझ में। अब डिसऑर्डर इसके क्या क्या हैं, आप लोगों से डिसऑर्डर पूछा जाए थायराइड ग्लैंड्स के, तो इसके कुछ डिसऑर्डर हैं जो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब पढ़ते हैं इसके थायराइड के डिसऑर्डर के बारे में। इसके डिसऑर्डर क्या होते हैं? डिसऑर्डर सबसे पहले तो हमारा होता है, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए, यानी कि अल्प मात्रा में अगर इसका श्रावण होगा, इस हार्मोन्स का अगर अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में अगर इसका श्रावण होगा, सिक्रीशन होगा, तो हम लोगों को कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग, अगर हमारी बॉडी में हाइपोसिक्रीशन हुआ, यानी कि हाइपोसिक्रीशन जिसको हम लोग कहते हैं अल्प श्रावण, अगर अल्प श्रावण हुआ, अगर हमारी बॉडी में अल्प श्रावण हुआ, तो सबसे पहले कौन सी बीमारी हो जाएगी? सबसे पहले हम लोगों को हो जाएगा क्रेटिजम। क्रेटिजम मीन्स क्या होता है? क्रेटिजम को कहते हैं जड़ वामनता। क्या बोलते हैं? जड़ वामनता, जिसको हम लोग कहते हैं जड़ वामनता। इसका मतलब होता है कि क्या होता है, हमारे शरीर में इसकी मात्रा कम होने से हार्मोन्स कम रिलीज होगा, तो जड़ वामनता हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। ये कहाँ पे देखा गया है? ये चिल्ड्रन में, चाइल्ड में ही देखा गया है। किसमें देखा गया है? ये चाइल्ड में देखा गया है। ठीक, इसमें क्या होगा, अगर क्रेटिजम हो गया तो सबसे पहले क्या होगा, इनका IQ लेवल जो है, इनका IQ लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, इनका IQ लेवल कम होता है। ठीक, IQ लेवल कम होता है। ठीक, उसके बाद फिर देखा गया है कि इनकी मेंटालिटी क्या होती है, कमजोर होती है। इनकी मेंटालिटी कमजोर होती है। ठीक, इनकी मेंटालिटी कमजोर होती है। मेंटालिटी ये कमजोर होते हैं, क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक, उसके बाद एक चीज और हो जाता है, जिन बच्चों को क्रेटिजम हो जाता है, ये क्या होते हैं, ये दुबले पतले दिखाई देते हैं। कितना भी डाइट में ले लें, कितना भी खा लें, लेकिन ये क्या होता है, इनका ये दुबले पतले ही हमेशा दिखाई देंगे। क्या होता है, ये दुबले पतले दिखाई देते हैं। दुबले पतले दिखाई देते हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड बीमारी जो आती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्वाइटर, यानी कि जिसे हम लोग गांव में घेघा रोग कहते हैं, घेघा कहते हैं या फिर गलगंड कहते हैं। ग्वाइटर रोग हो जाता है। ये किसकी कमी से होती है? ये आयोडीन की कमी से होती है। ठीक, सेकेंड जो हमारा है वो क्या है, ग्वाइटर। क्या हो जाता है, ग्वाइटर डिजीज, जिसको हम लोग कहते हैं घेघा रोग। क्या बोलते हैं, घेघा रोग, या फिर गलगंड कहते हैं, गलगंड रोग। ठीक, इसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी हो जाती है। इसमें बस इतना ही है, आयोडीन की कमी हो जाती है। इसलिए कहते हैं अच्छा नमक खाया कीजिए, जिसमें
अच्छा नमक का मतलब होता है जिसमें आयोडीन युक्त जो नमक हो उसको खाना चाहिए। क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक, यहाँ पे सूजन आ जाता है और खाने पीने में दिक्कत होती है। जिसको स्वेलिंग हो जाती है उसको खाने पीने में दिक्कत हो जाती है, घेघा यहाँ पे निकल आता है। फिर उसके बाद में इंसान क्या होता है, उसकी डेथ भी हो सकती है आयोडीन की कमी से, जब गलगंड रोग हो जाता है, ठीक। चलिए एक बीमारी और हो जाती है, एक डिजीज जिसको हम मिक्सोडेमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, चलिए तीसरा बताते हैं, मिक्सोडेमा। क्या हो जाता है, मिक्सोडेमा। तीसरा क्या होता है, मिक्सोडेमा, ठीक। इसमें क्या होता है, जिसको ये मेनली क्या कहाँ पे होता है, ये सिर्फ गर्ल में देखा गया है। कहाँ पे, लड़कियों में। ये गर्ल्स में देखा गया है, लड़कियों में। इनका क्या होता है, जब इनको ये मिक्सोडेमा नामक बीमारी जब हो जाती है तो इनका सबसे पहले क्या होता है, वेट लॉस होने लगता है। क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक, वेट लॉस होने लगता है। आप लोग सुने होंगे, ये लोग ब्लड, बहुत लड़कियां होती हैं जिसका क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है और शरीर इनका क्या होता है, फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है इनके शरीर में। तो आप लोग सुने होंगे, कहती हैं बहुत लड़कियों को हो जाता है, थायराइड हो जाता है। कहेंगे यार मुझे तो थायराइड की प्रॉब्लम है। कि किसी किसी को क्या होता है, ये थायराइड दो तरह के होता है। किसी किसी को दुबला होने वाला थायराइड होता है, किसी किसी को मोटा होने वाला थायराइड होता है, ठीक। तो कोई लोग, बहुत लड़कियां होती हैं जो मोटी भी होती हैं, अगर पूछो कई दिन के बाद उनसे मिलो कि अरे यार तू कैसे इतनी मोटी हो गई, कहेंगे यार मुझे ना थायराइड की प्रॉब्लम है। तो वो क्या होता है, उनके शरीर में स्वेलिंग आ जाती है और उनका वेट लॉस होने लगता है, ठीक। वेट गेन जिसको बोलते हैं, वेट गेन, इसे वेट गेन बोलते हैं, ठीक। चलिए, और क्या होता है, स्किन जो इनका होता है ये ड्राइनेस हो जाता है, स्किन ड्राइनेस हो जाता है, स्किन ड्राइनेस हो जाता है, यानी कि फटने लगता है। इनका जो स्किन होता है वो फटने लगता है, ठीक, स्किन फटने लगता है। उसके बाद में देखा गया है कि क्या होता है, इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल यानी मासिक चक्र जो होता है, वो भी इनका क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, टाइम से इनको नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक चक्र, वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। ये जो होता है इसके सिक्रीशन से, ये हार्मोन्स अगर कम सिक्रीट होगा तो, ठीक है। चलिए, अब फिर उसके बाद में एक और बीमारी है, इससे क्या हो जाता है, हाशीमाटो डिजीज। क्या बोलते हैं, हाशीमाटो, इसको क्या बोलते हैं, हाशीमाटो डिजीज हो जाता है, माटो डिजीज। इस हार्मोन के अल्पस्राव से हाशीमाटो डिजीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और वहां की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं। अब थोड़ी बहुत अगर सेल वहां पे अगर इन्फेक्शन हुआ, थोड़ी बहुत सेल डेड है, अगर थोड़ी बहुत सेल डेड है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सारा इन्फेक्शन हो गए, सारी सेल जो होंगी वहां की मर जाती हैं। थायराइड ग्लैंड की सारी सेल डेड हो जाती हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर की सेल मर जाती है, ठीक। चलिए, अब आते हैं कि हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, यानी कि इस हार्मोन्स की ज्यादा मात्रा में श्रावण होने से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो उसमें हमारा एक ही बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। चलिए, इतना उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को आया होगा समझ में। चलिए, अब आते हैं कि अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो उससे क्या होता है। अब हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है,
हाइपर सिक्रीशन, यानी कि ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स का जब रिलीजन होता है तो क्या होता है, ओके, ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन होना। कौन सा बीमारी हो जाता है हम लोगों को, ग्रेव्स डिजीज, हिंदी में भी इसको ग्रेव डिजीज ही बोलते हैं, ग्रेव रोग, ठीक, तो क्या बोलते हैं, ग्रेव रोग बोलते हैं, ठीक। अब इसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या होगा, वजन घटेगा। आप लोग उसमें देखे थे मेक्सियोडेमा में क्या होता है, वेट गेन होता है, ठीक, बट इसमें क्या होता है, इसमें वेट लॉस होता है, यानी कि वजन घटने लगता है, ठीक, वजन घटता है। इसमें क्या होगा, वजन घटता है, वजन घटना, ठीक, वजन घट जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में उनके आंखों की जो पुतली होती है, वो आंखों की पुतली जो होती है वो बाहर निकली हुई दिखाई देती है। क्या होती है, आंखों की पुतली। अब जायज सी बात है, जब उनका वजन घटेगा वो दुबले पतले हो जाएंगे, तो उनकी आंख की जो पुतली है वो बाहर, मतलब एकदम बाहर निकल के नहीं आ जाएगी, बट बाहर एकदम दिखाई देती है। उनकी आंखों की पुतली, उनकी आंखों की पुतली बाहर दिखाई देने लगती है, बाहर दिखाई देने लगती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उनका बीपी हाई हो जाता है। इनका हमेशा आप लोग देखेंगे बीपी हाई रहता है, क्या रहता है, बीपी पे भी ये इफेक्ट डालता है, बीपी हाई रहता है, ठीक, ओके। अब हमारा थायराइड ग्लैंड खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पैराथायराइड के बारे में, ठीक, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा आता है पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ही बोलते हैं, ठीक। चलिए, अब ये क्या होता है, पैराथायराइड कहाँ पे पाया जाता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसी के ऊपर ये पाए जाते हैं। पैराथायराइड 4 नंबर में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ये जो हमारे थायराइड जो ग्लैंड होती है बटरफ्लाई शेप की जो होती है, यहाँ पे ये ऐसे बने होते हैं, ये बटरफ्लाई शेप के जो बने होते हैं, इन्हीं थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये यहाँ पे ये 4 संख्या में 4 होती है, ये हमारे पैराथायराइड होते हैं। क्या होते हैं, पैराथायराइड, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, ओके, यही है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक। अब ये इसका अगर देखा जाए तो ये पैराथायराइड जो ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज कौन सा हार्मोन करता है, तो सबसे पहले ये हमारा कैलिप्स हार्मोन, इसको क्या कहते हैं, कैलिप्स हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन, ठीक, कैलिप्स हार्मोन रिलीज करेगा, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। क्या बोलेंगे, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायरॉक्सी हार्मोन ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, अब इसका काम, पैराथायराइड का काम सुनिए। जो काम कैल्सिटोनिन करता था, आप लोग देखें थायराइड ग्लैंड में जो काम कैल्सिटोनिन करता था उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि जस्ट उल्टा काम ये क्या करेगा, ये पैराथायरॉक्सी हार्मोन करेगा। जो काम कैल्सिटोनिन ने किया था उसका जस्ट अपोजिट करेगा। वो कैसे करेगा, क्या होता था, हमारे ब्लड में कैल्शियम पाया जाता था, हमारे ब्लड में कैल्शियम पाया जाता था, ठीक। अब इसमें भी क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम पाया जाएगा, ठीक, ब्लड में क्या पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा।
ब्लड में कैल्शियम पाया जाएगा। हमारे ब्लड में क्या पाया जाता था? ब्लड में कैल्शियम पाया जाता था। ठीक, कैल्शियम मौजूद था। अब ये पैराथायरॉक्सिन का हार्मोन का कार्य क्या होता है? जो कैल्शियम जो है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डी कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाती है। बताए थे आपको कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाती है। इससे क्या होगा? हमारी जो बोन है, बोन हमारी क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। तो जो ये ब्लड में हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन का क्या काम था? जो हड्डी में अगर ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता था तो वो क्या करते थे? ब्लड में उठा के दे देते थे। ठीक, बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? जब हमारे हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगी? हमारी हड्डी कमजोर हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? ये जो हमारा पैराथायरॉक्सी हार्मोन है, ये क्या करेगा? ये ब्लड से उठा के जो कैल्शियम है ये बोन को दे देगा। ठीक, क्या करेगा? बोन को दे देगा। ये क्या करेगा? ये कैल्शियम उठा के बोन को दे देगा। ठीक, अब उसमें क्या होता था? ये बोन से कैल्शियम जो था बोन से ब्लड में जाता था, बट ये क्या करेगा? ये कैल्शियम ब्लड से बोन को दे देगा जब हमारी हड्डी कमजोर होगी। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के काउंटर एक्ट होते हैं। क्या होते हैं? काउंटर एक्ट हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? काउंटर एक्ट हार्मोन के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं? काउंटर एक्ट हार्मोन। काउंटर एक्ट हार्मोन, इसको क्या बोल सकते हैं? काउंटर एक्ट हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक, इतना आया समझ में आप लोगों को? चलिए, अब उसके बाद क्या होता है? जो हमारे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है, पैराथायरॉक्सी हार्मोन है, इसके यही वर्क है। मेन इसका क्या होता है? यही वर्क होता है। ठीक, कि अगर हमारी हड्डी कमजोर हुई तो ब्लड से क्या की? ये कैल्शियम उठाए और उठा के हड्डी में डाल दिए। ठीक, ये स्टोर करके रखते हैं। ठीक, एक दूसरे के ये क्या है? काउंटर एक्ट हार्मोन इनको बोलते हैं। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन खत्म होता है। ठीक, पैराथायरॉयड हार्मोन भी हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। इससे ज्यादा कुछ पैराथायरॉयड हार्मोन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, पैराथायरॉयड ग्लैंड में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नोट करके कुछ पॉइंट है नोट में लिखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए बता दें, एनटीपीसी ग्रुप डी में ये सब पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछे जाते हैं, ये सब हमारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, चलिए, अब नोट करके आप लोग कुछ लिख लीजिए। नोट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी आईएमपी है आप लोगों के लिए, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी, फिर उसके बाद आप लोगों का बीपीएससी और ऐसे वनडे एग्जाम है। बहुत सारे वनडे एग्जाम है जिसमें आप लोगों का पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग इसमें नोट करिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? हमारा क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, मास्टर ग्लैंड हमारा क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड पॉइंट आप लोग नोट करिए कि सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का भी बाप दादा किसे कहते हैं? मतलब बाप किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो बाप है, एक हिसाब से कह सकते हैं। अब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सेबन ग्लैंड को क्या करता है? सेबन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। बट पिट्यूटरी ग्लैंड का तो कोई बाप बैठा होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए हमारा है सुपर मास्टर ग्लैंड, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अगर एग्जाम में आ गया सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो आप लोग क्या बताएंगे? हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस को हम लोग कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट किसको बोलते हैं? थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट भी हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस को। किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। ठीक, चलिए फिर उसके बाद हमारा आता है, कितना हो गया? 3 हो गया। फोर्थ में बच्चा आप लोग लिखिए कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हम लोग इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? इमरजेंसी, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, या फिर इसका एक दूसरा नाम है 3F हार्मोन। कौन सा? 3F, या फिर 4S हार्मोन। कौन सा? 4S हार्मोन, या फिर इसी का दूसरा नाम है डू और डाई, डू और डाई, यानी कि करो या मरो। ये कौन सा ग्लैंड है? या फिर इसको हम लोग कहते हैं फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन होता है? ये हमारा कौन सा ग्लैंड होता है? एड्रेनल, एड्रीनल ग्लैंड। किसको बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग। ठीक, एड्रीनल ग्लैंड होता है। इतना आप लोग नोट करिए। फिर उसके बाद आगे बताते हैं। ये हमारा क्या था? ग्लैंड था। ठीक, और फिर उसके बाद हमारा आता है एच सेव या बटरफ्लाई सेव। चलिए इतना हो गया। चलिए आगे बताते हैं। 5th नंबर पे क्या है? 5th नंबर पे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 5th नंबर पे हमारा क्या है? एच सेव, एच सेव्ड, या फिर इसे हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई सेव, बटरफ्लाई सेव, सेव हार्मोन। हार्मोन किसको बोलते हैं? बटरफ्लाई सेव किसको बोलते हैं? ये हमारा है थायराइड। क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एच सेव या बटरफ्लाई सेव। फिर उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछा जाए अब कि मटर के दाने के जैसे, एक सवाल पूछा गया पी सेव, या फिर मटर के दाने जैसा जिसका सेव होता है, कौन सा? 6 नंबर पे नोट करिए। मटर के दाने जैसा, मटर के दाने का आकार क्या होता है? आकार किसका होता है? वो भी हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके बाद हमारा आता है कि अगर आप लोगों से लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो आप लोग लार्जेस्ट ग्लैंड में क्या बताएंगे? लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा क्या होता है? लीवर होता है, लीवर। बट हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे थे। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, बेटा ध्यान से देखना। लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड में, लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड में अंतर होता है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप लोग क्या बताएंगे? लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? अभी आप लोगों को थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया, जो कि क्या होता है? हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक, थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अगर आप लोगों से पूछा गया कि स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप लोग क्या बताएंगे? 9 नंबर पे आप लोग डाल के लिखिए स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड सबसे लार्ज, जो स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हमारा होता है पीनियल बॉडी। क्या होता है? पीनियल बॉडी ग्लैंड होता है, पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड। बट आप लोगों से अगर पूछा, अगर ऑप्शन में है लार्जेस्ट और हमारा जो
स्मॉलेस्ट सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। बट अगर ऑप्शन में हमारा क्या दे दिया, पीनियल ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड में पीनियल ग्लैंड ना देके आप लोगों को अगर पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथ दे दिया जाए तो आप लोग उसको भी टिक मार सकते हैं। बट अगर पीनियल ग्लैंड ना होगा उस ऑप्शन में तो, और अगर होगा कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो आप लोग पीनियल ग्लैंड को ही लगाएंगे। अब लिखिए हमारा जो सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, चलिए हो गया। अब 10 नंबर पे आप लोग लिखिए, 10 नंबर पे क्या लिखेंगे? सेकेंड स्मॉलेस्ट, 10 नंबर पे आप लोग लिखेंगे सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ओके। और इसको किस नाम से जानते हैं? अब अगर आप लोगों से बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पूछा गया कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। तो आप लोग क्या बताएंगे? ये हमारा है पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पीनियल बॉडी ग्लैंड। इसको हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं जैविक घड़ी। इसका नाम होता है जैविक घड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, बायोलॉजिकल क्लॉक को जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक, इतना आया आप लोगों को समझ में? ठीक, ये थे हमारे कुछ नोट करके आप लोगों के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। ठीक, तो आज हम लोगों ने 5 ग्लैंड पढ़ के कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? थाइमस के बाद एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।